वेलकम टू माय प्रोजेक्ट। हम लोग होम ऑटोमेशन पे वर्क कर रहे थे। प्रोजेक्ट जिसका नाम था होम ऑटोमेशन विथ एआई। और हमारे साथ दो पार्टनर हैं हमारे, ये गौतम और अरमान, और मैं रितेश कुमार। वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। तो चलिए आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। ये है आपका रेस्पबेरी पाई 3B, सॉरी रेस्पबेरी पाई 3B, ठीक ना, जिसको यूज़ करके हम लोग इसमें करंट का सप्लाई दे रहे हैं और वेब से कंट्रोल कर रहे हैं, चैट से कंट्रोल कर रहे हैं, चैट विथ थ्रू टेलीग्राम। और फिर एक एआई है, मतलब वॉइस कंट्रोल से, जिसके लिए हम लोग स्पीकर रखे हैं यहाँ पर। और पावर देने के लिए एक पावर सप्लाई जो कि रेस्पबेरी पाई को ऑन करेगा, और दूसरा पावर बैंक वहाँ पर है जो कि इसमें पूरा करंट सप्लाई करेगा, मतलब मेन करंट जो होगा ना वो करंट सप्लाई करेगा। और चलिए अब आपको इस घर के अंदर का व्यू दिखाते हैं। उठाओ इसको। ये हमने सारा फुल लेवल बनाया घर, ताकि मतलब हम लोग को आसानी से हम लोग हर चीज़ को उठा सकें। इसको भी उठा हटाइए। और भी कुछ काम करना बाकी है उस चीज़ पे, तो हम लोग सोचे हैं कुछ एआई का स्टिकर वगैरह ला के उस पर चिपका देंगे तो वो और थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। चलिए फ़िलहाल हम लोग अंदर के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये है हमारा घर का जो भी होता है कंस्ट्रक्शन, वो है जिसमें कि एक पेरेंट्स रूम है ये आपका, और ये एक किचन है, और ये एक लिविंग रूम है, और ये बाथरूम है, और ये फिर एक आपका पेरेंट्स बेडरूम है, ठीक है। अब इनके बारे में आपको अरमान अच्छे से बताएंगे। चलिए अरमान बताइए। तो देखिए फिर मैंने रेस्पबेरी पाई का यूज़ किया है एज अ प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे वेब यूआई इसी में रन होगा, टेलीग्राम चैटबॉट इसी में रन होगा, इसका सर्वर, और जार्विस एआई का सर्वर इसी में रन होगा, जिससे बहुत सारे जीपीआई पिन्स निकले हैं। जीपीआई पिन्स सारे होम के इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमारे होम इक्विपमेंट्स में हैं, जैसे पेरेंट बेडरूम में हमारा फ़ैन हो गया, फिर ये हमारा बल्ब हो गया, और एक एसी का इंडिकेटर हो गया। फ़ैन क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जीपीआई पिन से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, फ़ैन को हम लोग करंट देने के लिए एक मेन पावर बैंक उधर रखे हैं, क्योंकि जीपीआई पिन में उतना पावर नहीं होता है कि फ़ैन को कंट्रोल कर सके, इसलिए रिले का इस्तेमाल किया गया है। और ये रिले भी हमारा हैंडमेड रिले है, क्योंकि रिले मॉड्यूल मिल नहीं पाया था हमें मार्केट में, तो हमने खुद से इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके इसे वर्किंग बनाया है। इसी तरह से सारे फैंस में रिलेस यूज़ हुए हैं, और मोटर पंप में भी, ये हमारा मोटर पंप है, इसमें भी रिले यूज़ हुआ है। चलिए आगे का प्रोसेस अब हमारे एक और पार्टनर हैं गौतम, वो बताएंगे। तो गौतम आज कनेक्शन करके बताएंगे कैसे कैसे क्या कनेक्शन होता है। तो चलिए गौतम स्टार्ट कीजिए आप। रेस्पबेरी पाई आप देख रहे हैं, इसका कनेक्शन हम एक पावर बैंक से इसमें सप्लाई देंगे, पावर बैंक से। तो सप्लाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं रेस्पबेरी पाई ऑन हो चुका है। रेड लाइट वहाँ दिख रहा होगा आपको। चलिए अब ये रेस्पबेरी पाई को ऑन कर दिया है। अब इसका जो मेन कनेक्शन है, मतलब जो पूरा फैन वैन को और मोटर वगैरह को जो ऑन करता है, उसका कनेक्शन हम लोग यहाँ से देंगे। तो गौतम आके यहाँ पर से इसको कनेक्शन कीजिए। देखिए आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये फैन ऑन हो चुका है। अभी ये ऑन हो रहा है रेस्पबेरी पाई। जब ये ऑन हो जाएगा फुली, तो सारे जो भी इक्विपमेंट है बंद हो जाएंगे। उसके बाद ये बंद हो जाएगा। वेब इंटरफेस टर्न्ड ऑन। आप देख सकते हैं गाइस, टेलीग्राम सर्विसेज टर्न्ड ऑन। आप देख सकते हैं गाइस, रेस्पबेरी पाई रिस्टार्ट हो चुका है, जार्विस केम टू लाइफ मास्टर, मतलब ऑन हो चुका है, और खुद ब खुद ये सारा प्रोसेस को स्टेबल कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग फ़ोन से कंट्रोल करते हैं। आपको फ़ोन से कंट्रोल करके दिखाते हैं। मैंने फ़ोन को ऑन किया, आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा वेब एआई लाइव आ चुका है, जिसमें हम लोग ने पासवर्ड और लॉगिन आईडी रखा है। तो इसको हम अभी ऑन करते हैं। तो देखिए हम इसमें अभी यूज़र नेम डालेंगे। यूज़र नेम गौतम है और पासवर्ड है 1234। तो इंटर करते हैं।
1 2 3 4। ये साइन इन हो चुका है और ये हमारा वेब का पार्ट देख सकते हैं आ चुका है। तो यहाँ से हम अब सारे इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बल्ब ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेरेंट्स बेडरूम का बल्ब ऑन है। अगर यहाँ से पेरेंट्स बेडरूम का बल्ब ऑन किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेरेंट्स बेडरूम है इसका जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, ठीक ना, आप देख सकते हैं। तो चलिए पेरेंट बेडरूम का बल्ब ऑन करते हैं। सारे इक्विपमेंट को बारी बारी से हम आपको ऑन करके दिखाते हैं, ठीक है। ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं बल्ब ऑन हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट होने की वजह से हमको थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर आप फिर भी देख सकते हैं। चलिए फैन ऑन, देखिए आप फैन ऑन हो चुका है। एसी ऑन। एसी के लिए हम लोग ने लाइट का यूज़ किया है क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं था एसी लगाना, इस वजह से हम लोग ने लाइट से इंडिकेट कर दिया है। और वहाँ पर हम लोग नाम वहाँ पर लिख नहीं सके क्योंकि ना वहाँ पर स्पेस थोड़ा कम बचा, इस वजह से हम लोग वैसे सोचे वहाँ पर नाम वगैरह चिपका देंगे तो हो जाएगा। चलिए आगे दिखाइए। चाइल्ड बेडरूम का बल्ब ऑन करते हैं। बल्ब ऑन हो गया। आप देख सकते हैं ये चाइल्ड बेडरूम है, ये बल्ब, यहाँ पर एक बल्ब है, ये ऑन हो चुका है। फैन ऑन कर दिया मैंने। एसी इंडिकेटर ऑन हो गया। स्टडी लैंप का इंडिकेटर ऑन हो गया। किचन का बल्ब ऑन हो गया। वापस से किचन का बल्ब ऑन कीजिएगा गौतम, ऑफ कीजिए पहले। ऑफ हो गया, ऑन हो गया। चलिए ये वॉशरूम हो गया मेरा, ये वॉशरूम है तो इसका बल्ब ऑन कर देते हैं। इंडिकेटर ऑन हो गया बल्ब का। गीजर ऑन करते हैं। ये गीजर का लाइट थोड़ा ख़राब हो गया है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो वापस ये सही हो जाएगा। आगे देखिए। ये लिविंग रूम है तो इसमें बल्ब है, फैन है, एसी है, टीवी है, तो सारे को बारी बारी से ऑन करते हैं। पहले फैन को ऑन किया गया, उसके बाद बल्ब आप देख सकते हैं। टीवी ऑन हो चुका है। टीवी हो चुका है। ये हमारा मोटर पंप है, दिखाइए इधर। आप देख सकते हैं ये मोटर पंप है, थोड़ा और पास लाइए उसको। ये मोटर पंप है जिसको हम ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं मोटर पंप से पानी देना स्टार्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा लोड हो जाने के बाद मोटर पंप उतना मतलब उसको करंट नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो थोड़ा कम पानी दे रहा है। अगर हम लोग फ़ैन वगैरह सारे फ़ैन को ऑफ़ करके मोटर ऑन करते हैं तो हमारा मोटर अच्छे से चलता है। तो हम सारे फ़ैन को अभी ऑफ़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे फ़ैन को ऑफ़ करोगा तुम। पानी लीक कर रहा है, बंद कीजिए पानी इसको। तो हम लोग ये था वेब का पार्ट जो कि अभी हम लोगों ने वेब के थ्रू इसको कनेक्ट वेब के थ्रू हम लोगों ने कंट्रोल किया इस चीज़ को। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है टेलीग्राम चैटबॉट, जिसमें कि एआई जेमिनी का जो एआई है वो डला हुआ है। तो उसके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको अरमान देंगे। तो अरमान आइए, बताइए टेलीग्राम चैटबॉट क्या है और कैसे काम करता है, इसके बारे में बताइए आप। तो चलिए, गौतम ने आपको अभी बताया था वेब यूआई के बारे में कि वेब यूआई से कैसे हम हमारे इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको टेलीग्राम चैटबॉट के थ्रू कैसे कंट्रोल करते हैं उसको बताते हैं। ये एक एआई इनेबल्ड बॉट है जो कि स्विच ऑन और ऑफ़ कर सकता है हमारे घर के इक्विपमेंट्स का और जनरल क्वेरी का भी आंसर दे सकता है। तो इससे हम कंट्रोल करते हैं। देखिए बॉट का नाम है होम ऑटोमेशन विथ एआई। तो इससे जैसे मैं इसे जो भी मैसेज में लिखूँगा, जिस चीज़ को भी ऑन ऑफ़ करने बोलूँगा वो ऑन ऑफ़ कर देगा। जैसे मैं बोलता हूँ स्विच ऑन पेरेंट रूम फ़ैन, तो ये पेरेंट के रूम का फ़ैन को ऑन कर देगा। अभी मैंने जस्ट इसे मैसेज भेजा है, अब ये रिसीव करेगा और देखिए इसने रिप्लाई कर दिया है आई हैव स्विच ऑन पेरेंट बेडरूम फ़ैन, और उधर वो ऑन भी हो चुका है। अब मैं इसे ऑफ़ भी कर सकता हूँ, स्विच ऑफ पेरेंट बेडरूम फ़ैन। अब ये देखिए ये इसे ऑफ़ कर देगा। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मैसेज के थ्रू और इसने रिप्लाई भी किया है आई हैव स्विच ऑफ द पेरेंट बेडरूम फ़ैन। और देखिए इसमें जैसे मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मैंने होम
ऑटोमेशन के बॉट को मैसेज कर दिया कि मैं घर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग बैक होम फ्रॉम ऑफिस, मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ, ऐसे मैंने मैसेज किया ऐसे। तो ये देखिए ये क्या करेगा, इसने लिविंग रूम का फ़ैन को ऑन कर दिया ताकि मैं जब आऊँ तो मुझे रूम में आराम से ठंडा रूम मिले। और इस तरह से मैं इसको ऑफ भी करवा सकता हूँ, स्विच ऑफ लिविंग रूम फ़ैन। ये लिविंग रूम के फ़ैन को भी ऑफ कर सकता है। और अगर मैं बोलता हूँ इसे कि पानी ख़त्म हो चुका है घर का, द वाटर टैंक इज एम्प्टी, वाटर टैंक खाली हो चुका है, मैंने इसे मैसेज किया तो मेरे इस बात को ये समझ जाएगा और ये रिप्लाई करेगा। इसने क्या किया, मोटर पंप को ऑन कर दिया है क्योंकि वाटर टैंक खाली हो चुका था। अब मैं इसे बंद भी करवा सकता हूँ, स्विच ऑफ मोटर पंप। अब ये मोटर पंप को भी बंद कर दिया इसने। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम जो चीज़ वेब यूआई से कंट्रोल कर सकते हैं, हर वो चीज़ हम इधर चैट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब और ये रेंज क्या है अरमान, मतलब हम इसे कहाँ से कंट्रोल, कितना दूर से कंट्रोल कर सकते हैं? इसे हम कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, वेब यूआई में भी कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और क्योंकि ये टेलीग्राम चैटबॉट से कनेक्टेड है तो इसको भी हम कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने से, वर्ल्ड के किसी भी कोने से। और वहाँ से देख भी सकते हैं कि कहाँ क्या क्या चीज़ घर में ऑन है, क्या क्या चीज़ ऑफ है, वो चीज़ देख सकते हैं। चलिए अब आता है इसके बाद हमारा अगला पार्ट, वो वॉइस असिस्टेंट विद एआई। हाँ, अब जिसमें हम लोग इसमें एआई को डाले हैं रास्पबेरी पाई में। अब इसमें हम लोग एआई के थ्रू मतलब वर्क करा के देखते हैं, वॉइस के थ्रू। यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है, थोड़ा स्पीकर में हम लोग का चार्ज नहीं रहा, मतलब ख़त्म हो गया था, तो अभी मैंने इसको चार्ज में लगाया, तो वो चार्ज तो हो चुका है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं उसके लिए। तो चलिए हम लोग बोल के अब घर को वर्क करवाते हैं। अरमान स्टार्ट कीजिए। अब हम स्पीड से अपने घर के सारे इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे मैं इसे बोलता हूँ, जारविस, Yes, master. स्विच ऑन द मोटर पंप। I have switched on motor pump. देखिए इसे ऑन कर दिया इसने। जारविस, Yes, master. आई एम गोइंग टू टेक बाथ। I have switched on geyser and washroom bulb. देखिए जब मैंने इसे बोला कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ नहाने, तो इसने गीज़र और वाशरूम बल्ब को ऑन कर दिया है। वाशरूम बल्ब बहुत ही डिम जल रहा है, लाइट में उतना साफ दिख नहीं पा रहा है। और ये है हमारा गीज़र, ये दोनों को ऑन कर चुका है। अब इसे ऑफ करवाइए। जारविस, Yes, master. I have taken bath and going to room. Jarvis, Yes, master. switch off the geyser and bathroom bulb. Okay. Geyser is switched off. Sorry, I couldn't understand you. देखिए Please try again. गीजर तो ऑन हो गया लेकिन बल्ब ऑन नहीं हुआ। देखिए गीजर तो ऑफ कर चुके हैं। देख सकते हैं। जारविस,
इस पर और रिफाइनमेंट करने का हम लोग को काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सुनता है, कुछ कुछ हद तक समझता है, कुछ नहीं समझ पाता है। जार्विस, Yes, master. स्विच ऑफ द गीजर एंड बाथरूम बल्ब। I have switched on geyser. देखिए कभी कभी कुछ और भी सुन लेता है। इस पर और रिफाइनमेंट का काम करना पड़ेगा, कुछ कुछ तो स्विच ऑन स्विच ऑफ कर पाता है। ये हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट में ज़रूर शामिल होगा, इस पर रिफाइनमेंट करना पड़ेगा हम और भी। हेलो गाइस, माई सेल्फ रितेश। अभी आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि हमारा माइनर प्रोजेक्ट था, इसमें हम लोगों ने यूज़ किया था वेब यूआई और फिर चैटबॉट विद टेलीग्राम, और फिर एक एआई यूज़ किए थे जो कि सही से वर्क नहीं कर पाया। उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग ने फ्यूचर में सोचा है उसको अच्छे से इम्प्रूव करके आप लोग के पास लेके आएंगे। फिलहाल के लिए भी हमारे पास इतना ही था माइनर प्रोजेक्ट, और हम लोग के पास टाइम भी नहीं था, तो इस वजह से हम लोग इतना ही कर पाए। लेकिन जो भी कि बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, हमारे दोनों पार्टनर ने मिलकर बहुत मेहनत किया, हमने भी बहुत मेहनत किया। तो हम लोग आपको कुछ फ्यूचर के प्लान के बारे में बताते हैं। जैसे कि हम लोग ने फ्यूचर में सोचा है कि एक कैमरा यूज़ करने के लिए घर में एक कैमरा होगा, जैसे कि बाहर में अगर कोई अदर एक्टिविटी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कैमरा जो है सेंस करके उसको डिटेक्ट करके हम लोग को इन्फॉर्म कर देगा कि बाहर में, आपके घर के बाहर में कुछ अदर एक्टिविटी हो रहा है। और फिर ये हम लोग का पहला हो गया। दूसरा है हम लोग का स्मोकिंग, मतलब वो फायर अलार्म। अगर कुछ पर्पज़ कोई मतलब बैड बिहेव की वजह से अगर कोई आग लग जाता है तो उसके स्मोक को सेंस करके ये घर हमें इन्फॉर्म कर देगा, या फिर फायर अलार्म मतलब अलार्म बजा देगा, जिससे कि हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ मतलब प्रॉब्लम हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। और तीसरा था हमारा टेम्परेचर सेंसर, जिससे कि हम लोग का रूम का जो घर का टेम्परेचर होगा उसको मेंटेन करके रखेगा। अगर टेम्परेचर हाई है तो वो ऑटोमेटिक घर के एसी को या फिर कूलर को ऑन कर देगा, जिससे कि हमारा घर का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहेगा। और हमारा चौथा आता है शेड्यूलिंग, जिसमें कि हम लोग का जैसे लाइट घर के बाहर में लगा हुआ है और अंधेरा हो गया तो ऑटोमेटिक वो लाइट ऑन और ऑफ हो जाएगा। इसको अभी हम लोग फ्यूचर में इम्प्रूव करेंगे। अभी हम लोग का इतना ही था। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।